हे एवरीवन, रिएक्ट जेएस की इस सीरीज में एपिसोड नंबर 20 में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने एपिसोड नंबर 19 नहीं देखा तो जाके देख लेना, क्योंकि हमने एपिसोड नंबर 19 में बात करा था कि व्हाट इज़ लिफ्टिंग स्टेट अप, एंड उसके साथ साथ हमने देखा था कि किस तरह से एक एप्लीकेशन में यूआई लेयर होता है एंड डेटा लेयर होता है, राइट। एंड और भी हमने क्या चीज़ देखा था कि कंट्रोल वर्सेस अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होता है। ये जो टॉपिक्स है ना, ये तुम्हारे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको जाके देख लेना। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, राइट। तो इसको आपको यार कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। एपिसोड नंबर 19 को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज के इस एपिसोड में हम क्या देखने वाले हैं, यूज कंटेक्स्ट। ओके, माइट भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि यूज कंटेस्ट होता क्या है, लेकिन जो एकदम से बिगिनर हैं उनको आइडिया नहीं कि व्हाट इज़ यूज कंटेस्ट, वाई इवन वी नीड यूज कंटेस्ट, हमें उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, राइट। सबके ऊपर बात करेंगे। ओके, हम ये देख रहेंगे कि हम यूज कंटेस्ट क्यों यूज कर रहे हैं एंड इसकी नीड क्यों पड़ी, राइट। ये सब चीज़ देखेंगे। ओके, आप लोग यार कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई थ्योरी भी प्रोवाइड करो, क्योंकि इंटरव्यू में जो पूछा जाएगा। तो आप लोग यार पेन और पेपर लेके बैठो, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ ना, मेरी हर एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहा हूँ, तो उसको नोट डाउन करते चलो। एंड उसके साथ साथ मैं एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड सभी के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, अकेला हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, राइट, इन सारी चीज़ों में। लेकिन जैसे ही एपिसोड खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाई डेली एपिसोड डालना है ना, आप लोग को डेली प्रोवाइड करना है, तो जैसे ही एक बार एपिसोड पूरा एंड हो जाता है, मैं क्या करूँगा, पूरा नोट्स रेडी करके आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो डोंट वरी यार। एंड उसके साथ साथ आप लोग जो कोड कर रहे हो ना, इसको गिटहब पे पुश करते चलो। ओके, हमने बताया था कि किस तरह से अपने कोड को पुश करते हैं, तो आप लोग गिटहब पे अपना कोड पुश करते चलो, आप लोग की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है, राइट। एंड ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ यूज कंटेस्ट। ओके, तो यूज कंटेस्ट को क्यों यूज करते हैं, हमें क्यों उसकी नीड पड़ी, उसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, एक चीज़ पढ़ेंगे बेसिकली, क्या, प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रॉप्स ड्रिलिंग जो होता है, इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ प्रॉप्स ड्रिलिंग, हाउ यू कैन अवॉइड प्रॉप्स ड्रिलिंग, क्योंकि प्रॉप्स ड्रिलिंग इज़ नॉट अ गुड मेथड। ओके, सो दैट्स वाई प्रॉप्स ड्रिलिंग अवॉइड कैसे करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि प्रॉप्स ड्रिलिंग होती क्या है एक्चुअली, राइट। एंड उसके बाद हम ये समझेंगे कि इस प्रॉप्स ड्रिलिंग से हमें नुकसान क्या है एंड इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और बेटर कोड लिख सकते हैं। ओके, यूजिंग यूज कंटेक्स्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्या, प्रॉप्स ड्रिलिंग। तो प्रॉप्स ड्रिलिंग समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कंपोनेंट बनाएंगे, एक कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी। तो इसके अंदर मैं 3 कंपोनेंट बनाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं सबको यहाँ पे कट कर दूंगा। ओके, क्लोज ऑल, कट कर दिया। एंड इस कंपोनेंट के अंदर हम 3 कंपोनेंट बनाएंगे। एक तो कंपो ए डॉट जे एस, एंड यहाँ पे तुम आर एफ सी कर दो, हमने देखा था एक्सटेंशन, राइट। एंड यहाँ पे भी कंपो बी सॉरी डॉट जे एस यहाँ पे लगा दो यार, कंपो बी डॉट जे एस। ओके, डॉट जे एस। एंड इसके बाद यहाँ पे कंपो सी डॉट जे एस। ओके, एंड यहाँ पे भी आर एफ सी कर दो। एंड कंपो बी के अंदर भी क्या कर दो, आर एफ सी कर दो। ओके, सो ये अपने पास 3 कंपोनेंट रेडी है, ए बी एंड सी। ओके, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे जो कंपोनेंट ए है ना, इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने यूआई पे इसको डिस्प्ले कैसे करूँगा, मतलब इसकी राउटिंग प्रोवाइड करूँगा ताकि ये पेज अपने को दिखे यूआई पे, राइट। एंड यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले स्टार्ट कर लूँगा, npm स्टार्ट, एंड ये अपना एप्लीकेशन हो जाएगा स्टार्ट। एंड देन मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा ब्राउजर में। ओके, सीधी से यहाँ पे मेरे पास डेप सर्वर आ गया, एंड इस पर कंट्रोल क्लिक कर दूँगा तो ये ओपन कर देगा ब्राउजर में। ओके, सीधी से यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, राइट। तो हमने प्रीवियस एपिसोड में क्या देखा था, ये मेन पे गया, सीधी से यहाँ पे ये देखा था, राइट, क्या, लिफ्टिंग स्टेट अप एंड बाकी सारी चीज़ें, राइट। तो इसको अभी छोड़ो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग चाहो तो इस वोमेन में भी इसको कॉल कर सकते हो, राइट। वोमेन का भी कोई भी राउट नहीं है। सो यहाँ पे आया, या फिर एक काम कर सकते हो, यहाँ पे एक नया मेन्यू आइटम डाल सकते हो इसको समझने के लिए, प्रॉप्स ड्रिलिंग को समझने के लिए। ओके, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने ऐप में जाऊँगा, ऐप, एंड सीधी से यहाँ पे इसको छोटा कर लो, थोड़ा सा छोटा कर लिया। एंड सीधी से यहाँ पे सारे जो सब पेजेस थे अपने, वो यहाँ पे कॉल कर रहे थे, राइट। अगर आप लोग नए हो तो मैं रिकमेंड करूँगा यार एपिसोड 1 से देखो, तब ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। अदरवाइज फिर आपको समझ नहीं आएगा। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो आप लोग स्टार्टिंग से देखो सारे एपिसोड, 100% श्योर, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग को अगर ना समझ में आए तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा भाई, सब कुछ समझ आएगा, बस एपिसोड 1 से देखो। ओके, क्योंकि
हर एक एपिसोड आपस में कनेक्टेड होता है एंड हर एक एपिसोड का जो टॉपिक होता है प्रीवियस का उसका नेक्स्ट में यूज होता है, राइट। तो इसलिए आप लोग सारे एपिसोड को देखते चलो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो अपना कंपोनेंट ए है ना, इसके अंदर क्या करेंगे, ये कंपोनेंट ए है, इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से करो, इस तरह से, राइट। एंड इस कंपोनेंट को हम एक H1 में रखेंगे, तो यहाँ पे H1 एंड इसको मैं क्या करूँगा, इस कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कर दूँगा, ओके, मतलब ऐड कर दूँगा, ओके। एंड यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो तुम, ओके। ये कंपोनेंट ए हो गया, राइट। एंड इस कंपोनेंट के अंदर मैं क्या कॉल करूँगा, इस कंपोनेंट बी को कॉल करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कंपोनेंट बी, सीधी से यहाँ पे सजेशन भी आ रहा है तो इसको इंपोर्ट करेंगे। आप लोग चाहो तो ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो या फिर आप लोग डायरेक्टली जो सजेशन देता है उससे भी इंपोर्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर इस तरह से करते हो मैन्युअली तो ये ज़्यादा क्लियर होता है कि भाई हाँ किसके अंदर से अपने को क्या लाना है, ठीक। सीधी जैसे यहाँ पे कंपो बी, ये फ्रॉम कहाँ से आएगा, डॉट लगाओ एंड एक ये बैक स्लैश एंड उसके बाद सीधी से यहाँ पे सारे सजेशन आ गए, राइट। तो ये कंपोनेंट बी है, तो यहाँ से मैं कंपोनेंट बी ला लिया हूँ, राइट। यहाँ पे कंपो बी, इसको मैं यहाँ पे कर दिया कॉल, ओके। एंड उसके साथ साथ ये कंपोनेंट बी में जाएंगे, कंपोनेंट बी में जाओ सीधी, एंड इसको भी मैं क्या करूँगा, सेम वही चीज़ करूँगा। यहाँ पे एक H1 ऐड करूँगा, सॉरी H1 एंड इसके अंदर मैं कंपो बी डाल देता हूँ, सीधी से कंपोनेंट बी था एंड इसके अंदर हम कंपोनेंट सी को कॉल करेंगे, ओके। यहाँ पे इंपोर्ट कंपो सी फ्रॉम, सीधी से यहाँ पे कंपो सी, ओके। एंड अभी ये कैसा दिखेगा अभी दिखाता हूँ आपको, वेट करो थोड़ा सा। कंपोनेंट सी, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड कंपोनेंट सी के अंदर तो अपने पास कंपोनेंट सी है ही, ओके, एज सिंपल एज दैट, राइट। एंड अभी मैं क्या करूँगा, इस कंपोनेंट ए को, अभी ये कहीं पे दिख नहीं रहा है, सीधी से यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक काम तो ये कर सकते हो कि इस मेन वाले उस पर मेन वाले ही पेज पे तुम यहाँ पे दिखा सकते हो, नहीं तो तुम क्या करो, एक नया मेन्यू आइटम ऐड कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा कि जो ऐप है ना इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कॉल कर देता हूँ किसको, कंपोनेंट ए को। सीधी से यहाँ पे अगर मैं कॉल करूँगा तो किस तरह से दिखेगा, ओके, एक बार रिफ्रेश कर दिया मैंने इसको एंड सीधी से यहाँ पे कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी आ रहा है, राइट। तो इस तरह से भी तुम कॉल कर सकते हो इसको। और हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट में ए में जाएंगे एंड इसको थोड़ा सा सेंटर में करेंगे यूजिंग टेलविन CSS। यहाँ पे क्लास नेम ऐड करेंगे एंड इसमें मैं मैक्स, इसकी जो विड्थ है उसको मैं कितना रखूँगा, लेट सपोज मैं 5 पिक्सल रखता हूँ, ओके। एंड मार्जिन एक्स इसका मैं कर दूँगा 8। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा बीच में आ जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस में थोड़ा थोड़ा स्पेस ले लेगा, राइट। एंड सीधी यहाँ पे अभी इस तरह से आ रहा है, राइट, ओके। सो हम क्या करेंगे, अभी आप लोग देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंपोनेंट ए के अंदर, इस कंपोनेंट ए के अंदर यहाँ पे कंपोनेंट बी कॉल हो रहा है एंड कंपोनेंट बी के अंदर क्या कॉल हो रहा है, कंपोनेंट अपना सी कॉल हो रहा है, सीधी से यहाँ पे कंपोनेंट सी कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे तुम जाके देखो सीधी कंपोनेंट ए, बी एंड सी। अब मैं क्या करूँगा, ये जो कंपोनेंट ए है, लेट सपोज इसके अंदर एक वेरिएबल एक्स की वैल्यू कुछ है ना, या तो तुम क्या कर सकते हो, लेट सपोज यहाँ पे कॉस्ट अपने पास यूजर है, राइट। यूजर का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या है, उसका नेम है, नेम एंड नेम, लेट सपोज यहाँ पे मैं पटेल मन स्टैक, ओके। ये सिंपल से एक ऑब्जेक्ट है भाई, इसमें कोई अभी रिएक्ट नहीं है। एंड उसकी ईमेल आईडी भी मैं डाल देता हूँ, क्या, patel@gmail.com, ओके, एज सिंपल एज दैट। अब इस यूज़र को मैं क्या करूँगा, लेट सपोज ये यूज़र का जो डेटा है मेरे को किस में चाहिए, इस सी वाले कंपोनेंट में चाहिए। तो इस सी वाले कंपोनेंट में मेरे को ये वाला जो डेटा था वो चाहिए, ये यूज़र, राइट। तो तुम कैसे उसको अचीव करोगे, कैसे लेके आओगे तुम, यू नो देयर इज़ अ क्वेश्चन, राइट, कैसे तुम लेके आओगे। तो सिंपल सी बात है कि हमने क्या पढ़ा था, हमने प्रॉप्स पढ़ा था, राइट। प्रॉप्स, किस तरह से हम प्रॉप्स पास कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो यूजर है इसको हम कहाँ पे पास कर देंगे, इसमें पास कर देंगे कंपोनेंट बी के अंदर, राइट। यहाँ पे यूजर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, यूजर, ओके, एज सिंपल एज दैट, राइट। एंड इस कंपोनेंट बी के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे हमें पता है कि हम प्रॉप्स को रिसीव भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करेंगे रादर देन कि आप ये करो प्रॉप्स एंड उसके बाद फिर यहाँ पे आओ कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट यूजर, ठीक है। ये करने से अच्छा है कि भाई तुम डायरेक्टली इस यूजर को क्या करो, यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लो, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड इसको हटाओ, क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में ऐसे ही लोग यूज करते हैं। आप लोग जितना भी कोड देखोगे रिएक्ट में सब लोग यही यूज करते हैं, राइट, डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं।
ओके अपने पास यहाँ पे अभी यूज़र है राइट, एंड इस यूज़र को तुम यहाँ पे अगर प्रिंट करोगे तो यू विल सी कि आपका यहाँ पे यूज़र पहुँच चुका है, ठीक है, यहाँ पे यूज़र यहाँ तक आ चुका है। एंड यहाँ पे अभी जाके देखो, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ आपके सामने, कंसोल पे जाऊँ तो सीधी से यहाँ पे आपके पास यूज़र है, ठीक है। ये यूज़र कहाँ से आ रहा है, ये कंपोनेंट बी में तुम्हारा यूज़र प्रिंट हो रहा है राइट, एज सिंपल एज दैट। तो अभी अपना जो यूज़र था वो कंपोनेंट ए से किस में आ चुका है, कंपोनेंट बी में आ चुका है राइट। एंड इस कंपोनेंट बी में हम देखो यहाँ पे यूज़र को प्रिंट कर रहे हैं। अब अगर अपने पास यहाँ पे यूज़र है तो हम इस यूज़र को अगेन इसके अंदर पास कर सकते हैं राइट, क्योंकि अपने को कंपोनेंट सी में यूज़र का डिटेल चाहिए, है ना। मतलब मेरे को कुछ इस तरह से चाहिए, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे मेरे को कुछ इस तरह से चाहिए। यहाँ पे इसको हटाया एंड यहाँ पे H1 एंड यहाँ पे कंपोसी था ही, बट यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर तुम ऐसा लिख सकते हो यूज़र प्रोफाइल। ओके यूज़र प्रोफाइल, लेट सपोज ये यूज़र प्रोफाइल है एंड इसके अंदर मेरे को उसका जितना भी प्रोफाइल से रिलेटेड डेटा है, जो यूज़र का डेटा है लाइक नेम एंड ईमेल, वो मेरे को प्रिंट करनी है। लेट सपोज यहाँ पे एक पैराग्राफ दे देते हैं, पैराग्राफ एंड यहाँ पे उसका नेम लेट सपोज पटेल है राइट। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे इसको कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, तो कॉपी पेस्ट करने के लिए यहाँ पे सिंपल अल्ट शिफ्ट करो एंड एरो डाउन प्रेस कर दो, तो ये देखो ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो गया राइट। एंड इसके अंदर मेरे पास ईमेल है राइट, ईमेल क्या थी, पटेल, या फिर तुम अभी के लिए xyg@gmail.com राइट। तो अभी तुम कंपोनेंट सी में जाके देखो तो सीधी इस तरह से सारा डिटेल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो यूज़र प्रोफाइल, मैं क्या करता हूँ इसमें एक बॉक्स लगा, मतलब बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर पता चलता रहे कि कौन सा कंपोनेंट का डेटा कौन सा है राइट, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर यहाँ पे ब्लैक लगा दिया, दैट्स इट। एंड यहाँ पे जाके देखो तो यू विल सी इसमें बॉर्डर आ रहा है राइट। ये अपना क्या था, ये कंपोनेंट सी था राइट, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डेटा आ रहा है ईमेल, नेम एंड ईमेल, ठीक है, ये यूज़र का डिटेल्स है। तो अभी तक अपने पास यूज़र कहाँ तक आया था, कंपोनेंट बी के अंदर तक आया था राइट। एंड अब हम क्या करेंगे, ये जो यूज़र है अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे कंपोनेंट सी के अंदर। अभी हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉप्स को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास कर रहे हैं, फिर दूसरे कंपोनेंट से तीसरे कंपोनेंट में पास कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट वाइज पास करते जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने यही देखा है राइट। तो यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, यूज़र, ओके। एंड इस कंपोनेंट सी में जाएंगे, अगेन हम यूज़र को रिसीव कर सकते हैं। सीधी से यहाँ पे आया एंड सीधी से यहाँ पे मैं यूज़र को रिसीव कर लूँगा। अगर मैं इसको अभी प्रिंट करूँ लॉग एंड सीधी से यहाँ पे अगर मैं यूज़र को प्रिंट करूँ तो आप लोग यहाँ पे जाके देखो कंसोल पे, इसको मैं इंस्पेक्ट करा एंड यू विल सी इस बार कंसोल एंड सीधी यहाँ पे यूज़र आ चुका है राइट। सीधी कंपोनेंट सी में क्या प्रिंट हो रहा है, यूज़र प्रिंट हो रहा है राइट, एज सिंपल एज दैट। तो अभी अपना जो गोल था कि यार अपने को यूज़र कहाँ पे चाहिए था, कंपोनेंट सी के अंदर, तो कंपोनेंट सी के अंदर यूज़र आ गया है। एंड अब हम इस यूज़र को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, ओके। ये यूज़र क्या है, ये यूज़र एक ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे जाके दिखाऊं तो सीधी ये यूज़र एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम एंड क्या है, ईमेल है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, ओके। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे इस पटेल को भी हटाओ, ये एक स्टैटिक डेटा है, ठीक है, कांस्टेंट डेटा। तो यहाँ पे मैं पटेल को हटाऊंगा एंड अभी जो अपने पास यूज़र आ रहा है, यूज़र के अंदर डॉट वी हैव अ नेम, ओके। तो यहाँ पे मैं नेम डाल दूंगा एंड ये जो ईमेल है ना, इसको मैं क्या करूँगा, यूज़र डॉट ईमेल कर दूंगा, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे जाके देखो तो अभी सीधी यहाँ पे अपने पास क्या आ चुका है, ओके, पटेल इज नॉट डिफाइंड, ओके, वेयर इज पटेल, रिफ्रेश करो, आई थिंक गायब हो जाएगा, रिफ्रेश। सीधी यहाँ पे अपने पास नेम क्या आ चुका है, पटेल मनीस्टैग एंड ईमेल patel@gmail.com, ओके। सो अभी अपने पास जो ये यूज़र था ये कहाँ पे चला गया है, ये कंपोनेंट सी के अंदर चला गया है राइट, इस कंपोनेंट के अंदर आ चुका है। तो आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से हम डेटा पास कर रहे हैं। यूज़र ए में था, फिर हमने बी में पास किया एंड देन सी में पास किया राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। प्रॉप्स ड्रिलिंग का मतलब एक कंपोनेंट से डेटा दूसरे कंपोनेंट में पास करना, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, ऐसे एन लेवल तक पास करते जाना प्रॉप्स को कंपोनेंट के अंदर। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉप्स ड्रिलिंग। तो इस प्रॉप्स ड्रिलिंग में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि काम तो कर रहा है, मतलब डेटा पास हो रहा है एंड डेटा उसमें मिल भी रहा है, जहाँ पे अपने को चाहिए डेटा मिल रहा है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसमें यह है कि भाई ये जो अभी हम प्रॉप्स पास कर रहे हैं, प्रॉप्स क्या होता है कि
एक डायरेक्शनल में चलता है, ठीक है। जब तुम प्रॉप्स पास करते हो तो वो एक ही डायरेक्शन में पास होता है, मतलब कंपोनेंट ए से हम कंपोनेंट बी में पास कर सकते हैं, एंड फिर कंपोनेंट बी में जब आया तो कंपोनेंट हम सी में पास कर सकते हैं, राइट। एंड जब कंपोनेंट सी में हूँ तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, बट लेट सपोज अगर ये वाला यूजर इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड इसको कमेंट कर देता हूँ। लेट सपोज ये यूजर यहाँ पे होता, कंपोनेंट सी में होता ये यूजर, एंड अब ये यूजर मेरे को कहाँ पे चाहिए, कंपोनेंट ए में चाहिए। देन हाउ वी कैन पास, मतलब यहाँ नीचे से ऊपर कैसे पास कर सकते हैं। तो यार जो अपना प्रॉप्स होता है ना, वो नीचे से तुम ऊपर नहीं पास कर सकते, राइट। एक कंपोनेंट है, एक रूट कंपोनेंट है, फिर उसके नीचे बहुत सारे नोड इस तरह से हैं, बहुत सारे सब क्या हैं, कंपोनेंट हैं उसके अंदर अंदर अंदर, ठीक है। तो आप लोग नीचे से प्रॉप्स ऊपर नहीं पास कर सकते, हमेशा प्रॉप्स ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। मतलब एक डायरेक्शन में चलता है, टॉप टू बॉटम, ओके। एंड आप लोग बॉटम टू टॉप नहीं पास कर सकते। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर कंपोनेंट सी के अंदर अगर आपका यूजर है तो आप लोग इस यूजर को तुम कंपोनेंट ए के अंदर नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि देखो ये यूजर यहाँ पे है एंड ये जो कंपोनेंट ए है ये यहाँ तो कहीं कॉल ही नहीं हो रहा है, तो तुम भाई पास कैसे करोगे उसके अंदर, क्योंकि इस कंपोनेंट सी के अंदर कंपोनेंट ए है ही नहीं, राइट। तो इसको पास कैसे करोगे, तो पास ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज कंटेक्स्ट यूज़ करते हैं, राइट। ये तुम्हारी यूज कंटेक्स्ट बहुत ही पावरफुल चीज़ है, ये ग्लोबल स्टेट है, राइट। एंड इसी तरह और भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी होती हैं इस प्रॉप्स ड्रिलिंग को अवॉइड करने के लिए, जैसे कि तुम्हारा रिडक्स टूल किट हो गया, एडजस्टेंट हो गया, राइट, तो अभी हमने समझ लिया कि प्रॉप्स ड्रिलिंग होती क्या है। हमें इससे एक प्रॉब्लम तो ये निकली कि भाई हम बॉटम टू टॉप डेटा नहीं पास कर सकते, राइट। यहाँ पे एक और वीकनेस है। वीकनेस क्या है प्रॉप्स ड्रिलिंग में, लेट सपोज अभी अपने पास जो यूजर था वो किस में था, इस ए वाले में था, राइट। सॉरी, यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अभी अपने पास यूजर किस में है, कंपोनेंट ए में, एंड अपने को ये यूजर कहाँ पे चाहिए था, कंपोनेंट सी में चाहिए था, राइट। इस कंपोनेंट में चाहिए था, कंपोनेंट सी में। लेकिन कंपोनेंट बी में तो यूजर का कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि भाई कंपोनेंट ए में अपने पास यूजर है एंड अब अपने को यूजर कहाँ पे चाहिए था, कंपोनेंट सी में चाहिए था। देन व्हाई वी नीड टू पास डेटा इनसाइड कंपोनेंट बी, क्योंकि कंपोनेंट बी में कोई ज़रूरत है ही नहीं भाई। तो कंपोनेंट बी में हम फालतू का पास कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे डेटा सिक्योरिटी में प्रॉब्लम होती है, राइट। ये जो हम यूजर यहाँ पे पास कर रहे हैं, ये यूजर तो यहाँ पे कहीं यूज ही नहीं हो रहा है इस कंपोनेंट में, राइट, कि यहाँ पे तुम अलग से प्रिंट कर रहे हो। अगर यहाँ पे प्रिंट में करता कि ये यूजर, सॉरी, अगर ये यूजर डॉट में नेम करता, अगर ये डेटा, ये जो प्रॉप्स है ये भी एक क्या है, तुम्हारा डेटा है, राइट। हमने बताया था कि किसी भी साइट में या फिर किसी भी कंपोनेंट का एक अपना यूआई लेयर होता है एंड दूसरा डेटा लेयर होता है, राइट। ये जो प्रॉप्स है ये क्या है, एक तुम्हारा डेटा है, यूजर एक डेटा है, राइट। अब इस जो ये जो डेटा है, राइट, अगर यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, अभी तो ये मैंने ये करा यूज हो रहा है, राइट, मैं प्रिंट कर रहा हूँ उसको यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तब तो कोई सेंस बनता है, राइट। जब इसको मैं यहाँ पे यूज ही नहीं कर रहा हूँ तो फिर तो कोई सेंस बनता नहीं इसमें पास करने का। तो ये डेटा सिक्योरिटी में भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। डेटा हमेशा उसके अंदर कंपोनेंट के अंदर ले आओ जहाँ पे उसको यूज करो। ऐसा नहीं कि इसमें इस कंपोनेंट बी में इसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है यूजर का, लेकिन आप इसके अंदर डाल रहे हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, राइट। और भी तुम यहाँ पे इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो रिगार्डिंग क्या, प्रॉप्स ड्रिलिंग, ओके, प्रॉप्स ड्रिलिंग इन रिएक्ट, एंड यहाँ पे इमेज पे जाओ एंड यू विल सी दिस। यहाँ पे इस तरह से हायरार्की हो रही है, ठीक है। ये जो ए बी सी है ना, ये क्या है, एक कंपोनेंट ही है, राइट। यहाँ पे तुम अगर देखो तो इसको मैं कट करता हूँ एंड यहाँ पे सी दिस, कंपोनेंट ए से डेटा पास किया कित में, कंपोनेंट सी में, कंपोनेंट सी से पास किया कंपोनेंट जी में, कंपोनेंट सी से पास कर रहा है कंपोनेंट आई में। तो इस तरह से एक हायरार्की बन रही है, राइट। यहाँ से कंपोनेंट, यहाँ से नेम पास हुआ इसमें यूजिंग प्रॉप्स, एंड फिर यहाँ से इसमें पास हुआ, फिर यहाँ से इसमें पास हुआ, एंड देन यहाँ पे अपने को मिला, राइट। तो इस तरह से इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को जो इस तरह से पास करते जा रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉप्स ड्रिलिंग, ठीक है, पीडी, प्रॉप्स ड्रिलिंग, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो आई होप कि आपको प्रॉप्स ड्रिलिंग समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम नाउ हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अपना खुद का क्या बनाएंगे, एक ग्लोबल स्टेट बनाएंगे, राइट। जो ग्लोबल स्टेट किसकी हेल्प से बनाएंगे, यूज कंटेक्स्ट, मतलब कंटेक्स्ट, ठीक है। ये कंटेक्स्ट क्या होता है, कंटेक्स्ट रिएक्ट खुद प्रोवाइड करता है, राइट। एंड बाद में हम रिडक्स टूल किट भी पढ़ रहे होंगे एंड जस्टेंट भी पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे एक अपने पास ग्लोबल स्टोरेज होता है, ठीक है, ग्लोबल स्टोर होता है जहाँ पे हम क्या रखेंगे, अपने यूजर की सारी इन्फॉर्मेशन रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर यूजर होगा, राइट। एंड अब इस यूजर को जिस भी कंपोनेंट में तुमको चाहिए, ये वाला यूजर, मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली उसको ग्रैब करूँगा,
कि अपने पास एक समझ लो एक ये ग्लोबल स्टेट है, ठीक है, मतलब एक क्लाउड है, राइट। क्लाउड से लेट सपोज डेटा अपने को डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, क्लाउड से डायरेक्ट ग्रैब करूँगा जिस भी कंपोनेंट में चाहिए होगा, राइट। अभी देखो जैसे ये अपना पूरी ऐप है, राइट, अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये पूरी अपनी ऐप है, राइट। एंड ये क्या है, ये एक तुम्हारा एक्सटर्नल क्या है, स्टोरेज है। लेट सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, स्टोरेज, ओके। ये क्या अपना स्टोरेज है, ओके, ये स्टोरेज है, राइट। एंड लेट सपोज मेरे को इस ये जो यूजर है इसकी डिटेल किस में चाहिए, इस कंपोनेंट जी में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डायरेक्टली ग्रैब करूँगा किस में, कंपोनेंट जी में। लेट सपोज ये यूजर मेरे को कहाँ चाहिए, कंपोनेंट एफ में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इसको आऊँगा यहाँ से लेके एंड इधर मैं कंपोनेंट एफ में रिसीव कर लूँगा, ओके। तो यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे को कंपोनेंट के थ्रू नहीं जाना पड़ रहा है कि भाई पहले ए में पास करा फिर सी में आया फिर एफ में आया, तो इस तरह से हम नहीं पास कर रहे हैं, राइट। हम क्या कर रहे हैं, जिस भी कंपोनेंट में मेरे को डेटा चाहिए उसमें मैं डायरेक्टली उसको यूज़ कर ले रहा हूँ, राइट। तो ये वाला मेथड फॉलो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंटेक्स्ट यूज़ करते हैं, राइट। कंटेक्स्ट यूज़ कर लो, चाहे तो आप लोग रिडक्स टूल किट यूज़ कर लो या फिर आप लोग जस्टेंट यूज़ कर लो, राइट। हम इस एपिसोड में, इस पापा रिएक्ट की सीरीज में हम सब कुछ देखने वाले हैं। सबसे पहले कंटेक्स्ट पढ़ेंगे, देन रिडक्स टूल किट पढ़ेंगे, देन जस्टेंट पढ़ लेंगे बाद में, ओके, अगर टाइम रहा तो। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, राइट। तो इसको मैं कर देता हूँ कट, यहाँ से रिफ्रेश कर दो, ओके, ये हो चुका है कट। एंड इसको भी मैं हटाऊंगा एंड इसको भी यहाँ से हटा दूंगा, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, एक अपना खुद का ग्लोबल स्टेट बनाऊंगा, ग्लोबल स्टोर बनाऊंगा, राइट, जहाँ पे मैं उस यूजर की इन्फॉर्मेशन को रखूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे नया फोल्डर बना लो। फोल्डर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसे ही फॉलो होता है, राइट। तो यहाँ पे एक SRC के अंदर न्यू फोल्डर एंड इसके अंदर यूटिल्स नाम का एक नया क्या बनाएंगे, फोल्डर। आई थिंक एग्जिस्ट करता है क्या, पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो इस यूटिल के अंदर जाएंगे, दिस ये यूटिल्स है, राइट। इस यूटिल्स के अंदर हम क्या बनाएंगे, एक अपना यूजर कंटेक्स्ट बनाएंगे, राइट। वी हैव अ यूजर कंटेक्स्ट, ओके, सॉरी, सी दिस यूजर कंटेक्स्ट डॉट JS, ओके। ये क्या है, ये एक तुम्हारा स्टोर होगा। स्टोर क्या होता है, स्टोर कुछ नहीं, एक ऑब्जेक्ट होता है, ओके, यू नो। बहुत सारे लोग हवा बना रखे हैं भाई स्टोर बहुत बड़ी चीज़ है, बट नो गाइज, स्टोर इज जस्ट अ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो बना लेते हैं भाई, कॉन्स्ट यूजर कंटेक्स्ट एंड इज इक्वल टू, वी वांट क्या, वी वांट समथिंग का नाम क्या है, इंपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कंटेक्स्ट, ओके, क्रिएट कंटेक्स्ट। इसको कहाँ से लेके आएंगे, फ्रॉम रिएक्ट। ये जो तुम्हारा क्रिएट कंटेक्स्ट होता है ये क्या करता है, ये हेल्प करता है तुम्हारा क्या, स्टोर क्रिएट करने के लिए, राइट, ग्लोबल स्टोर क्रिएट करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे यूज करूँगा, क्रिएट कंटेक्स्ट। एंड ये क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है, इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, एक ऑब्जेक्ट, ओके, एज सिंपल एज दैट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर की एंड वैल्यू पेयर होता है, सिंपल। नेम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट सपोज पटेल, या फिर कुछ और नाम दे देते हैं, लेट सपोज शिवानी दे देते हैं, राइट, शिवानी। एंड यहाँ पे ईमेल उसका यहाँ पे डाल देते हैं शिवानी, सॉरी, इसके अंदर रखो शिवानी@gmail.com, ओके। तो ये मेरे पास क्या है, ये एक डेटा है, राइट, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, की और वैल्यू पेयर है, नेम एंड ईमेल, राइट। एंड अब इस यूजर कॉन्टेक्स्ट को मैं यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट में यूज करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट करूँगा, राइट। अगर एक्सपोर्ट ही नहीं करूँगा तो यूज कैसे करूँगा उसको, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे यूजर कंटेक्स्ट, ओके। अभी मैंने क्या किया, इसको एक्सपोर्ट कर लिया, राइट। अब लेट सपोज ये अपना क्या बन चुका है, ये अपना स्टोर बन चुका है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करा था, प्रॉप्स ड्रिलिंग। फिर से चलता हूँ मैं उसी पेज पे, प्रॉप्स ड्रिलिंग एंड इमेज पे गया एंड यही वाला ओपन किया था, राइट। इसको ओपन कर लेते हैं एंड फिर से समझते हैं, ओके। तो अपने पास यहाँ पे क्या था, एक बहुत बड़ा स्टोर था, राइट। ये स्टोर वही है अपना जो यूजर कंटेक्स्ट था। एंड इसके अंदर तुम्हारा क्या है, नेम है एंड दूसरा क्या है, उसका ईमेल है, राइट। अब लेट सपोज ये नेम एंड ईमेल मेरे को यूज करना है किसमें, कंपोनेंट सी में, ओके। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ से गेट कर लूँगा एंड अपने को मिल जाएगा, राइट, नेम एंड ईमेल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट सपोज मेरे को किसमें, इसमें सी में यूज़ करना है, राइट। अब यहाँ पे तुम डिपेंडेंट नहीं हो दूसरे कि भाई पहले ए में पास करेंगे फिर बी में पास करेंगे फिर सी में पास करेंगे, नो। अब अपने पास यहाँ पे स्टोर में मतलब क्लाउड में डेटा है एंड उस क्लाउड से मेरे को लेके आना है सीधा, राइट। अब मेरे को किसी से लेना देना नहीं, अगर मेरे को डेटा चाहिए तो मैं लेके आ जाऊँगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा देर के लिए बंद कर देते हैं, इसको, इस यूजर को हटाते हैं एंड इसको भी यहाँ से मैं हटाता हूँ, ये जो मैं पास कर रहा हूँ
इसको भी हटा दूंगा एंड कंपोनेंट बी में जाऊंगा एंड इसको भी हटा दूंगा एंड यहाँ कंपोनेंट सी में जाऊंगा एंड इसको भी मैं यहाँ पे हटा दूंगा। ओके, जो मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ यूजर एंड यहाँ कंपोनेंट बी में ये जो यूजर रिसीव कर रहा हूँ इसको भी हटा दूंगा। ठीक है, अभी मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। अब अपने को कंपोनेंट सी में क्या चाहिए, यूजर चाहिए। तो कैसे तुम लेके आओगे? सो हमने स्टोर तो बना लिया जहाँ पे हमने डेटा रख दिया एंड उस डेटा को ग्रैब करने के लिए वी हैव टू यूज क्या, यूज कॉन्टेक्स्ट। हमने एक कंटेक्स्ट क्रिएट कर लिया, जो स्टोर है उसी को हम कंटेक्स्ट क्रिएट करना है, फिर कंटेक्स्ट भी बोलते हैं, राइट। तो हमने एक कंटेक्स्ट क्रिएट कर लिया एंड अब उस कंटेक्स्ट से अपने को डेटा चाहिए, तो उसके लिए डेटा चाहिए के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे कॉन्स्ट लेट सपोज कोई भी वेरिएबल, लेट सपोज यहाँ पे यूजर एंड इज इक्वल टू यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट। ओके, ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट ये कहाँ से आता है, अगेन ये तुम्हारा रिएक्ट ही प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये यूज कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूज कॉन्टेक्स्ट एक हुक है, राइट। सीधी यहाँ पे यूज कीवर्ड मैंने बताया था, जिस भी मतलब जैसे ये सेंटेंस है, ठीक है, इसके आगे अगर यूज लगा है तो वो क्या हो गया, हुक हो गया, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट। ओके, यूज कॉन्टेक्स्ट को हम लेके आ चुके हैं, राइट, रिएक्ट से। एंड ये क्या होता है, ये तुम्हारा एक फंक्शन होता है। अगेन हमने बताया था हुक क्या होता है, हुक एक नॉर्मल फंक्शन होता है एंड इसके अंदर अपने को क्या पास करना है, जो मेरा कंटेक्स्ट था। कंटेक्स्ट क्या था, सीधी ये मेरा कंटेक्स्ट था, यूजर कंटेक्स्ट। तो इसको मेरे को इसके अंदर पास कर देना है, यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ताकि उसको पता चले अच्छा हम कौन सा कॉन्टेक्स्ट को ले रहे हैं, क्योंकि कंटेक्स्ट एक नहीं हो सकता, यूजर कंटेक्स्ट हो सकता है, राइट। एंड उसके साथ साथ तुम्हारा बहुत मल्टीपल कंटेक्स्ट हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम यूजर कंटेक्स्ट को लेके आएंगे, इम्पोर्ट, देखो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है इसलिए यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, यूजर कॉन्टेक्स्ट एंड सीधे यहाँ पे अपने पास यूजर कॉन्टेक्स्ट आ चुका है, राइट। एंड इसी यूजर कॉन्टेक्स्ट को अब मैं कहाँ पे पास कर दूंगा, इसके अंदर, यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड अब सी द पावर, ओके, सी द मैजिक, यहाँ पे मैं लॉक करता हूँ इस यूजर को, यूजर, एंड यहाँ पे अभी जाके देखो तो यू विल सी, ओके समथिंग वेंट रॉन्ग, इसको रिफ्रेश करो, ओके चला गया। एंड यू विल सी दिस गाइस, यहाँ पे शिवानी आ रहा है, राइट। एंड कंसोल में जाओ, सीधी अपने पास ऑब्जेक्ट आ चुका है, राइट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर शिवानी एंड शिवानी, ओके, शिवानी @gmail.com, सीधी मैजिक। ओके, अभी अपने पास डायरेक्टली भाई यहाँ पे एक्सेस हो पा रहा है, राइट। हम इसको यूज कर पा रहे हैं। अपना जो ग्लोबल वाला डेटा था, ये ग्लोबल डेटा था नेम एंड ईमेल, इसको हम कंपोनेंट सी में डायरेक्टली यूज कर पा रहे हैं, राइट, विदाउट पासिंग प्रॉप्स। ओके, एज सिंपल एज दैट। अभी तो मैंने इस कंपोनेंट सी में यूज कर रहा है, राइट। अपने पूरे इंटायर एप्लीकेशन में, पूरे होल एप्लीकेशन में कहीं भी इस डेटा को यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज, ओके, लेट्स एक्सप्लोर मोर। ओके, यहाँ पे कट करा एंड लेट्स सपोज मेरे को वो जो शिवानी नेम है, ठीक है, यहाँ पे चाहिए। बहुत सारी साइट में देखा होगा आप लोगों ने कि यूजर का नेम यहाँ पे साइड में होता है, राइट, यू नो। तो हमें इस नेव बार में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली नेव बार में जाएंगे। ओके, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली नेव बार में जाएंगे एंड यहाँ पे उसको लेके आएंगे, ठीक है, किसको, जो कंटेक्स्ट था। तो सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट, इसको मैंने कर लिया इम्पोर्ट एंड यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू, मेरे को क्या चाहिए, यूज कॉन्टेक्स्ट। ओके, यू आर राइट गाइज। यूज कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आएगा तुम्हारा, इस रिएक्ट के अंदर से, यूज कॉन्टेक्स्ट एंड उसके बाद यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, अपना कॉन्टेक्स्ट क्या था, यूजर कॉन्टेक्स्ट, एज सिंपल एज दैट। देखो इसमें दो ही चीज़ है भाई, एक तो तुम्हारा कंटेक्स्ट जो स्टोर है उसको क्रिएट करना, फिर दूसरा उसको यूज करना, राइट। ये दो चीज़ है बस, और कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे कंटेक्स्ट क्रिएट करने के लिए क्रिएट कंटेक्स्ट चाहिए होता है एंड उसको यूज करने के लिए, ग्रैब करने के लिए हमें यूज कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है। एज सिंपल एज दैट, दो ही चीज़ है भाई, आप लोग दिमाग में याद रख लेना, ठीक है। ये अपने पास यूजर आ चुका है। अब मेरे को क्या करना है, लेट सपोज ये जो LI है, ठीक है, इस कार्ड के नीचे ही मेरे को क्या चाहिए, उसका यूजर नेम चाहिए, ठीक है, या फिर ईमेल आईडी कुछ भी चाहिए। तो लेट सपोज यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यूजर डॉट उसका नेम एंड यू विल सी, यहाँ पे जाकर देखो सीधी यहाँ पे शिवानी आ रहा है, सीधी, इट्स अमेजिंग, राइट, ग्रेट। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, इस कंटेस्ट में जाके यहाँ पे शिवानी पटेल कर देता हूँ, शिवानी पटेल, यू विल सी यहाँ पे शिवानी पटेल आ चुका है, राइट, सीधी, इट्स अमेजिंग, राइट। एंड यहाँ पे भी चेंज हो चुका है। ओके, अब तुम अगर अपने पूरे जो स्टोर है, ग्लोबल स्टोर, वहाँ पे डेटा चेंज करोगे तो तुम्हारे सारे कंपोनेंट में डेटा चेंज हो जाएगा। ओके, अगर तुम ग्लोबल स्टोर वाला डेटा यूज कर रहे हो तो सी द मैजिक। ओके, सी द कंटेक्स्ट API पावर। ओके, इसको हम कंटेक्स्ट API भी बोलते हैं कई बार। ओके, तो इस तरह से हमने क्या अचीव कर लिया भाई, कंटेक्स्ट बना लिया, अपना खुद का ग्लोबल स्टोर बना लिया, जहाँ से हम डेटा को ग्रैब कर पा रहे हैं किसी भी कंपोनेंट में। ओके, और मैंने एक एग्जांपल लिया था कि अगर कंपोनेंट सी में तुम्हारा यूजर होता है तो तुम कंपोनेंट ए में नहीं पास कर सकते, राइट, क्योंकि
प्रॉप्स हमेशा टॉप टू बॉटम चलता है, बॉटम टू टॉप नहीं। अब लेट सपोज मेरे को कंपोनेंट ए में चाहिए, टॉप में चाहिए यूजर, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लूँगा, राइट। डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगेन कैसे यूज करेंगे, कॉन्स्ट यूजर नाम का वेरिएबल बनाया एंड इसके अंदर यूज कॉन्टेक्स्ट, राइट। यूज करने के लिए हम यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं, इसके अंदर यूजर कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड कर देंगे। हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया यूजर कॉन्टेक्स्ट, राइट। एंड अभी मेरे पास क्या आ चुका है, यूजर। लेकिन इसके पहले यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट को भी तुम लेके आओ, कहाँ से, रिएक्ट से। तो यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया एंड इसके अंदर ये पास कर दिया, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो अभी अपने पास यूजर है एंड इस यूजर को हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ये जो कंपोनेंट ए लिखा है, लेट सपोज मेरे को यहाँ पे यूजर डॉट उसका नेम चाहिए एंड यहाँ पे जाके देखो, यू विल सी, रिफ्रेश करो एक बार, रिफ्रेश एंड सी दिस, यहाँ पे शिवानी पटेल आ रहा है, राइट। एज सिंपल एज दैट, ओके। तो हमने देख लिया कि भाई किस तरह से हम अपना कंटेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, ओके। एंड एक चीज़ और, ये तो अभी क्या हो गया, ये अपना फंक्शनल कंपोनेंट हो गया, राइट। लेट सपोज मेरे को ये डेटा किस में चाहिए, इस अबाउट सेक्शन में, राइट। यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करो, सी दिस, ये अबाउट पेज है, राइट। एंड अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाला को हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, राइट। क्योंकि अभी हमने समझ लिया प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होता था, तो समझने के लिए हमने कंपोनेंट ए, बी और सी बनाया था, ओके। तो यहाँ ऐप में जाऊँगा एंड इस ऐप में हमने जो ये कॉल किया था ना कंपोनेंट ए को, इसको मैं यहाँ पे बंद कर दूँगा, ओके। एंड यू विल सी यहाँ पे बंद हो चुका है, राइट। लेट सपोज ये जो नेम है, राइट, ये क्या था, एक यूजर का प्रोफाइल था। तो यहाँ पे मेरे को नेम तुम्हारा ये वाला चाहिए, ठीक है, शिवानी पटेल। तो मैं कैसे यूज करूँगा, अब यहाँ पे जाओ प्रोफाइल में, प्रोफाइल, सी दिस, नॉट दिस वन, प्रोफाइल क्लास में जाएंगे, राइट। प्रोफाइल क्लास, सी दिस, ये अपना प्रोफाइल क्लास जो कंपोनेंट है, ये तुम्हारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। एंड हमने सीखा था कि भाई क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कोई भी हुक नहीं होते, राइट। कोई भी हुक यूज नहीं कर सकते, होता ही नहीं है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। तो अभी हमने देखा था, अभी आपने बताया था कि भैया अगर हमें कंटेक्स्ट से डेटा गेट करना है तो हम यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हैं। एंड हमें पता है कि यूज कॉन्टेक्स्ट एक क्या है, हुक है। अब हम उस यूज कॉन्टेक्स्ट को, हुक को यहाँ पे यूज ही नहीं कर पाएंगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, देन हम फिर कैसे यूज़ करेंगे, देन हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे चलो सीधे यहाँ पे मैजिक, ओके। मैजिक नहीं, मतलब एक कीवर्ड है, उसको आप लोग याद कर लेना, सीधे। अभी इसको हम कट कर देते हैं, यहाँ पे रेंडर वेंडर ये जो लॉग ऑफ कर रहे हैं, राइट। या फिर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ओके, कमेंट एंड इसको भी कमेंट एंड और कहाँ पे लॉक कर रहे हैं उसको भी कमेंट, ओके। एंड इसको भी यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड कंस्ट्रक्टर को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ओके। एंड यहाँ पे मेरे को यूज करना है इनसाइड दिस, मतलब ये जो है ना, इसके अंदर प्रोफाइल क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड नेम, ये जो पटेल में मिस्टेक आ रहा है इसको मैं चेंज करूँगा एंड यहाँ पे उसको यूज करूँगा, राइट। सबसे पहले इसको तुम लेके आओ, जो अपना यूजर कॉन्टेक्स्ट है उसको सबसे पहले लेके आओ, इम्पोर्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट, ओके। इम्पोर्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट ये आ चुका है। एंड अब मैं क्या करूँगा, लेट सपोज मेरे को यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, इस GSX के अंदर, राइट। तो लेट सपोज मेरे को यहाँ पे इसके अंदर यूज करना है, राइट। तो अभी इसको मैं कट करता हूँ एंड यहाँ पे मेरे को क्या यूज करना है, रियल डेटा जो शिवानी था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूजर जो कॉन्टेक्स्ट था, यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट वी हैव क्या, कंज्यूमर, ओके। इस कंज्यूमर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको कंज्यूम कर सकते हैं इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट। जैसे हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में क्या करते थे, यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करते थे, हुक, उसी तरह इस क्लास बेस्ड कंपोनेंट में क्या होता है, कंज्यूमर होता है, राइट। तो कंज्यूमर एंड इस ये क्या करता है, ये आपको कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे आपको पास करना होता है, राइट। इस कॉल बैक फंक्शन की हेल्प से यू कैन ग्रैब कंटेक्स्ट डेटा, राइट। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं डेटा लिख देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न करता हूँ क्या, एक H1 एंड इस H1 के अंदर तुम क्या पास कर सकते हो, ये जो डेटा है, डेटा एंड डॉट आई थिंक वी हैव अ नेम, ओके। सो अभी एक बार जाके तुम देखो तो रिफ्रेश करो, सी दिस, यहाँ पे शिवानी पटेल आ रहा है, राइट। इट्स अमेजिंग, ओके। आप लोग चाहो तो कुछ इस तरह भी लिख सकते हो, नेम एंड यहाँ पे थोड़ा सा क्लास नेम इज इक्वल टू, मैं क्या कर देता हूँ, इसका फंड जो है बोल्ड कर देता हूँ एंड टेक्स्ट में LG कर देता हूँ एंड यू विल सी इस टाइम, सी दिस, यहाँ पे नेम शिवानी पटेल आ रहा है, राइट। इट्स अमेजिंग। आप लोग किस तरह से क्लास बेस्ड कंपोनेंट में गेट कर सकते हो वो भी हमने देख लिया। क्या, विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर यू कैन कंज्यूम कंटेक्स्ट डेटा इनसाइड योर क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ओके, एज सिंपल एज दैट, ओके, ग्रेट। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि किस तरह से हम कंज्यूमर यूज कर सकते हैं, ओके, एज सिंपल एज दैट इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक बार और बता देता हूँ, जो अपना कंटेक्स्ट होता है, जैसे कि यूजर कॉन्टेक्स्ट था, राइट। तो यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर करा, ये कंपोनेंट होता है एंड इस कंपोनेंट के अंदर अपने पास एक कॉल बैक फंक्शन होता है, राइट। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर होता है डेटा, ये आपका क्या करता है कि पूरा डेटा होल्ड करता है तुम्हारे कंटेक्स्ट का, राइट। एंड वो ये डेटा के अंदर कुछ नहीं आया, डेटा के अंदर क्या है, तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, जो कंटेक्स्ट के अंदर था। इसके अंदर जाऊंगा सीधी, ये जो था ना, इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड इसके अंदर चलता हूँ
ये जो डेटा है ना ये वही है, ये मतलब बताता हूँ, ये तुम्हारा ऐसा करके कुछ है। डेटा के अंदर क्या आ जा रहा है, सिंपल सा ये ऑब्जेक्ट, एज सिंपल एज दैट। ओके, एंड फिर इस डेटा डॉट नेम करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा नेम प्रिंट हो जा रहा है। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरह से यहाँ पे काम हो रही है चीज़ें, राइट। तो हमने देख लिया कि किस तरह से हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में भी अपना कंटेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, किसी भी कंपोनेंट में, राइट। ग्रेट। ओके, एंड ये तो हो गया क्या, कंटेक्स्ट को क्रिएट करना, फिर उसको ग्रैब करना। लेकिन लेट सपोज आई वांट सम चेंजेस, उस जो कंटेक्स्ट ग्लोबल वेरिएबल है, जो कंटेक्स्ट जो स्टोर है उसके अंदर लेट सपोज मेरे को कुछ अपडेट करना है, उस डेटा को चेंज करना है। लेट सपोज अभी नेम उसका शिवानी था, लेट सपोज मैं लेट सपोज उसको चेंज करना चाह रहा हूँ, राइट। शिवानी से मैं पटेल करना चाह रहा हूँ या फिर कुछ और करना चाह रहा हूँ, तो वो चीज़ कैसे अचीव कर सकते हैं। ओके, तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो ऐप था इसके मेन के अंदर चलो, मेन के अंदर, राइट, मेन के अंदर या फिर होम पे चलो, तुम होम पेज पे, ये अपना होम पेज है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा एंड उस इनपुट फील्ड में जो भी मैं टाइप करूँगा उसको मेरे को वो डेटा मेरे पास, वो डेटा मेरे को कहाँ पे चाहिए, इस शिवानी यहाँ पे चाहिए, नए बार में चाहिए, राइट। अपडेटेड डेटा मतलब, राइट। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो कंटेक्स्ट है उसका डेटा अपडेट करूँगा। तो कैसे अपडेट कर पाओगे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबको कट करूँगा, यहाँ से क्लोज ऑल कर देता हूँ मैं, क्लोज ऑल। एंड मैं किसके अंदर जाऊँगा, होम, प्रोडक्ट कार्ड नहीं, प्रोडक्ट के अंदर आई थिंक, प्रोडक्ट कार्ड के अंदर जाते हैं। एंड यू विल सी यहाँ पे एक इनपुट फील्ड था, राइट, एंड ये बटन था। तो मैं क्या करता हूँ, ये एक डिव था, ओके, एंड ये भी एक बटन था। यहाँ पे एक डिव लगाओ, एक डिव, एंड इसके अंदर मैं एक इनपुट लूँगा। ओके, इनपुट, ओके। इस इनपुट के अंदर लेट सपोज इसका टाइप जो है टेक्स्ट होगा, टाइप होगा क्या, टेक्स्ट। ओके, एंड दैट्स इट। एंड यहाँ पे जाके देखो अभी कैसा दिख रहा है। सीधी इसके अंदर बॉर्डर लगाते हैं थोड़ा सा, क्लास नेम, इसके अंदर लेट सपोज बॉर्डर इसमें ब्लैक, एंड पैडिंग x यहाँ पे 2 का, एंड पैडिंग y यहाँ पे मैं 1 कर दे देता हूँ, राइट। एंड अभी तुम जाके देखो कैसा दिख रहा है, सीधी कुछ इस तरह से दिख रहा है, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि जो भी इसमें टाइप करूँगा वो मेरे को डेटा यहाँ पे चाहिए, जो शिवानी पटेल है, लाइव डेटा चाहिए, राइट। देखो रियल लाइफ है, जब प्रोजेक्ट तुम बिल्ड करोगे पूरा फुल स्टैक का प्रोजेक्ट, तो उसमें क्या होता है, एक अथेंटिकेशन होता है, राइट। तो उस अथेंटिकेशन में एक्चुअली क्या होता है कि जो तुम्हारा ये ऐप है ना, ये जो ऐप है, राइट, तो इसके अंदर क्या है, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक यूजर है, राइट। यूजर एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू या फिर यूजर नेम, ओके, या फिर यू कैन से एक अपना स्टेट वेरिएबल है, राइट, कॉन्स्ट यहाँ पे यूजर नेम एंड सेट यूजर नेम एंड यहाँ पे इनिशियली यूज स्टेट एंड इनिशियली लेट सपोज यहाँ पे तुम एम्प्टी स्ट्रिंग रख दिए, राइट, एम्प्टी स्ट्रिंग। एंड मैं क्या करूँगा कि जैसे ही यहाँ पे लेट सपोज तुम API से क्या फेच कर रहे हो, यूजर की डिटेल फेच कर रहे हो, मतलब यूजर प्रोफाइल फेच कर रहे हो, मतलब अथेंटिकेशन। जब रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाओगे तो तुम्हारे फुल स्टैक प्रोजेक्ट में क्या होता है कि API से तुम डेटा गेट करते हो यूजर का, एंड देन यूजर को क्या करते हो, इसके अंदर सेट कर देते हो। ओके, अभी देखो अभी समझ में आ जाएगा। कॉन्स्ट यहाँ पे, सॉरी नॉट कॉन्स्ट, बेसिकली यूज इफेक्ट यहाँ पे मैं यूज करूँगा, यूज इफेक्ट। या फिर अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास क्या था अभी, लेट सपोज मेरे पास पटेल मर्न स्टैक है, ठीक है, पटेल मर्न स्टैक। ओके, तो मैं क्या करूँगा, ये जो यूजर नेम है, यूजर नेम के अंदर क्या है, पटेल मर्न स्टैक है, राइट। तो मेरे को इसको अपडेट करना है, इस यूजर नेम को मेरे को अपडेट करना है, राइट। अपडेट करने के लिए हम क्या, इस सेट यूजर नेम की हेल्प से उसको अपडेट कर सकते हैं, एज वी नो। ओके, बट हमें क्या करना है कि एक बार रिफ्रेश करो, आई थिंक ये कट हो चुका है। ओके, यूज स्टेट इज़ नॉट फाउंड। ओके, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज स्टेट को भी लेके आऊँगा, यूज स्टेट। ओके, तो मैं क्या करूँगा, अपने जो स्टेट जो अपना कंटेक्स्ट है उसके अंदर डेटा में चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये जो पूरा अपना ऐप है, सीधी नॉट, हाँ, ये अपना पूरा जो ऐप कंपोनेंट है, ये इसके अंदर ही पूरी ऐप है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे ऐप को किससे रैप कर दूँगा, यहाँ पे जो अपने पास यूजर कंटेक्स्ट था, यूजर कंटेक्स्ट को लेके आएंगे, सीधी यूजर कंटेक्स्ट एंड डॉट वी हैव क्या, प्रोवाइडर मेथड। ओके, प्रोवाइडर, एंड इसको मैं क्या कर दिया, यहाँ पे पूरे एप्लीकेशन को इसको रैप कर दूंगा, कट एंड इसके अंदर पेस्ट। ओके, इससे क्या होगा, इससे अब ये होगा कि अपनी जो पूरी ऐप है वो मतलब क्या है, घिरी हुई है किससे, अपने कंटेक्स्ट से, राइट। तो इसके अंदर लेट सपोज मेरे को अपडेट करना है, क्या अपडेट करना है कि जो इसके अंदर नेम है उसको मेरे को अपडेट करना है। तो तुम कैसे अपडेट कर पाओगे,
ऐप में जाओ तुम, एंड इस ऐप के अंदर वी हैव क्या, एक कीवर्ड है क्या, वैल्यू। ओके, इस वैल्यू के अंदर जो भी तुम चीज़ें पास करोगे, ये क्या है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करना है, इसलिए हम यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा रहे हैं जीएसएस के अंदर, राइट। एंड इसके अंदर अपने पास क्या है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर वी हैव क्या, नेम। ओके, नेम कैसे, नेम सीधी से यहाँ पे क्या है, नेम एंड ईमेल है, राइट, इस यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इस यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे क्या है, नेम एंड ईमेल है। लेट सपोज नेम मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे केशव करना चाह रहा हूँ, ठीक है, केशव कुमार, राइट। एंड अभी क्या हो गया कि अभी जो अपने पास ये नेम था, राइट, जो नेम पटेल था, राइट, वो क्या हो गया, वो ओवरराइड हो चुका है, वो ओवरराइड होके क्या हो चुका है, केशव कुमार। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यू विल सी, ओके ओके, क्या हुआ एक बार चेक करता हूँ मैं, आई थिंक अपना ऐप बंद हो चुका है, तो npm स्टार्ट दोबारा करूँगा मैं, npm स्टार्ट, एंड यू विल सी द मैजिक। ओके गाइज, सो सीधीस ये हो चुका है, एंड यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर दो, सीधीस रिफ्रेश हो चुका है, सीधीस यहाँ पे केशव कुमार इज कमिंग, राइट, ग्रेट। तो आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से जो अपना कंटेक्स्ट था उसके अंदर से हम डेटा अपडेट कर पा रहे हैं, राइट। लेट सपोज यहाँ पे अभी मैंने नेम को अपडेट करा है, लेट सपोज मैं क्या अपडेट कर देता हूँ उसके ईमेल को, तो यहाँ पे ईमेल, एंड यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर दूंगा, kesav@gmail.com। तो अपना क्या होगा, ईमेल भी अपडेट हो जाएगा, राइट। एंड केशव से लेट सपोज मैं फिर से शिवानी करता हूँ, तो यू विल सी अपने पास क्या आ जाएगा, शिवानी आ जाएगा, राइट। इट्स अमेजिंग, राइट, इट्स ग्रेट। हम पूरे अपने कंटेक्स्ट का जो डेटा है उसको अपडेट कर पा रहे हैं, राइट। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब मैं क्या यहाँ पे फीचर बिल्ड करूँगा, लेट सपोज यहाँ पे जो भी टाइप करता है वो यहाँ पे अपडेट होना चाहिए, लाइव डेटा अपडेट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक ऐसे कर सकता हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अभी देखो, अगर मेरे को इसको अपडेट करना है, यहाँ पे शिवानी जो लिखा है, या फिर रुको, अभी मैं क्या करूँगा, ये जो नेम मैंने शिवानी पास करा है, अभी मैं क्या करूँगा, ये इस यूज़र नेम को पास कर दूँगा। ओके, इस यूज़र नेम के अंदर क्या है, पटेल मनीष्टैक है, तो यहाँ पे मैंने पटेल मनीष्टैक पास कर दिया, तो नेम के अंदर क्या आ जाएगा, पटेल मनीष्टैक, सीधे से यहाँ पे पटेल मनीष्टैक आ चुका है, राइट। अब मेरे को इस पटेल मनीष्टैक को अपडेट करना है, तो हमें पता है कि ये जो स्टेट वेरिएबल होता है इसको अपडेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये सेट यूज़र नेम फंक्शन का यूज़ करते हैं, राइट। तो ये सेट यूज़र नेम फंक्शन क्या करता है, उसको अपडेट कर देगा इस यूज़र नेम को। तो इसको अपडेट करने के लिए इसको कॉल कहाँ पे करना पड़ेगा, तो मैं कहाँ पे कॉल करूँगा, जब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा तब मैं क्या करूँगा, उसके अंदर अपडेट करूँगा, ठीक है। ये मेरे को लाइव चेंजेस चाहिए, लेट सपोज यहाँ पे लिखता हूँ मैं विराट, ओके, तो यहाँ पे मेरे को विराट चाहिए, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो सेट यूज़र नेम है इसको मैं इसके अंदर पास भी कर सकता हूँ, राइट। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसके अंदर मैं सेट यूज़र नेम पास कर दिया, ओके, सीधी सेट यूज़र नेम, ओके, ये मैंने पास कर दिया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, ये जो पूरा कंटेक्स्ट है अपना एप्लीकेशन से पूरा घिरा हुआ है, तो हम किसी भी कंपोनेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं, सेट यूज़र नेम को। ओके, अगर आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो मैं बताता हूँ कि अभी मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं मेरा जो यूज़र कॉन्टेक्स्ट था, राइट, जो पूरा ग्लोबल स्टोर था उसको मैंने पूरी ऐप से रैप कर दिया, ओके, रैप कर दिया। एंड व्हाट एवर वी पास इनसाइड दिस, ये वैल्यू के अंदर जो भी हम डेटा पास करेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, कुछ भी नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा पास करेंगे उसको वो जाके स्टोर में सेव हो रही, ठीक है, जो अपना स्टोर था उसके अंदर सेव हो जाएगी। तो अभी अगर जब मैंने यहाँ पे नेम यूज़र नेम करा एंड सेट यूज़र नेम करा, तो हुआ क्या कि अपने पास जो स्टोर था, स्टोर बनाते हैं सबसे पहले, लेट सपोज ये स्टोर था, राइट। तो स्टोर के अंदर अपने पास अभी क्या क्या आ जाएगा, एक तो उसका नेम था एंड दूसरा ईमेल था, राइट, इनिशियली। एंड तीसरी चीज़ क्या आ जाएगी, अपना सेट नेम, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पास करा है, राइट। तो कंटेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, सेट नेम, ये सेट यूजर नेम, राइट। तो हम कंटेक्स्ट के अंदर अगर सेट नेम आ गया तो उसको एक्सेस कैसे कर पाएंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जाऊँगा प्रोडक्ट कार्ड में, सीधी से यहाँ पे ही इनपुट फील्ड था, राइट। कहाँ पे इनपुट फील्ड था, सीधी सी अपना इनपुट फील्ड था। एंड एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो यूज इफेक्ट है इसको मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है, इसको कमेंट कर दूंगा। एंड ओके, इसके अंदर ही मैं क्या यूज करूँगा, उसको डेटा को जो सेट यूजर नेम है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट, लेट सपोज यहाँ पे यूजर एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट यूज कर लूँगा मैं, यूज कॉन्टेक्स्ट एंड इसके अंदर क्या पास करूँगा, यूजर कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले यूज कॉन्टेक्स्ट को तुम लेके भी आओ, यूज कॉन्टेक्स्ट को यहाँ से लेके आएंगे, रिएक्ट से यूज कॉन्टेक्स्ट, ये आ चुका है। एंड उसके बाद और क्या चाहिए मेरे को, यूजर कॉन्टेक्स्ट चाहिए, इंपोर्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट, ओके, ये यूजर कॉन्टेक्स्ट भी आ चुका है। एंड इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, अपना यूजर कॉन्टेक्स्ट, राइट। एंड हमने देखा कि अभी यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या आ चुका था, ये सेट यूजर नेम भी आ चुका था, राइट।
ओके सीधी से यहाँ पे भी डेटा पता नहीं क्यों गायब हो चुका है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से इसको स्टार्ट करूँगा, CLS एंड NPM स्टार्ट। ओके सो इसको स्टार्ट करूँगा एंड देखूँगा कि इस बार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके कंट्रोल Z। ओके इट्स नॉट वर्किंग, वाई इट्स नॉट वर्किंग एक्चुअली। प्रोडक्ट कार्ड, ओके इसको मैं अगर क्लोज करता हूँ कि व्हाट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली, API कॉल नहीं हो रही क्या? ओके सो इसको अभी ओपन करेंगे, ये फिच डेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल ही नहीं हो रहा है। बाकी ये जो टाइमर मैंने अटैच किया था इसको मैं रिमूव कर दूंगा बेसिकली, है ना। तो अभी जाके देखो सीधी से कॉल हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे अब मेरे को क्या करना है, इस हर एक इनपुट चेंज पे मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास सेट यूजर नेम था, राइट। अब मेरे को पता है कि ये जो ऐप था, इस ऐप के अंदर सीधी सेट यूजर नेम था, राइट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं एंड इसको अपडेट कर सकते हैं यूजर नेम को। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड के अंदर जाऊँगा एंड सीधी से यहाँ पे अपने पास क्या आ चुका है, अभी इसको ओपन कर दो तुम, ओपन कर दिया एंड अपने पास यूजर है, राइट। इस यूजर के अंदर क्या, अगर मैं इसको तुम प्रिंट करके दिखाऊँ, सीधी से यहाँ पे यूजर को अगर मैं प्रिंट करूँगा तो आप लोग देखो कि कंसोल में क्या प्रिंट होके आता है, राइट। एंड यहाँ पे कंसोल में जाओ, सीधी से ये ऑब्जेक्ट आ चुका है, सीधी से यहाँ पे आपके पास नेम है एंड दूसरा क्या है, सेट नेम भी है, राइट। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, यूजर। तो इसके अंदर से सेट यूजर नेम को गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब भी इस पर कोई बंदा करता है टाइप, ओके, इसके वैल्यू में इनिशियली हम क्या डाल देंगे, इसके वैल्यू में हम यूजर डॉट उसका नेम डाल देंगे, ठीक है। यूजर डॉट नेम डाल दिए तो जो कंटेस्ट का नाम था वही आ जाएगा। एंड इसको मैं करता हूँ यहाँ से हटाया, सीधी से यहाँ पे पटेल माई मिस्टेक है अभी, राइट। एंड और मैं क्या करूँगा, एंड जो इसका जब भी चेंज, इसमें कोई भी की प्रेस करता है, राइट, हर एक की प्रेस पे ऑन चेंज एंड इसके अंदर मैं क्या पास करूँगा, यहाँ पे इवेंट रिसीव करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे सेट नहीं, जो यूजर है, राइट, यूजर डॉट सेट यूजर नेम इसके अंदर है, राइट, सेट यूजर नेम एंड इसके अंदर मैं क्या पास कर दूँगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इससे क्या होगा कि जब भी कोई बंदा की प्रेस करेगा, सेट यूजर नेम की हेल्प से ये जो अपना नेम था, ठीक है, ये जो अपना यूजर नेम था ये हो जाएगा चेंज एंड फिर नेम में क्या सेट हो जाएगा, लाइव, जो भी तुम टाइप करोगे। तो सीधी से यहाँ पे अभी पटेल माई मिस्टेक ही नहीं चली, राइट। रिफ्रेश करो इसको, सीधी से रिफ्रेश एंड यहाँ पे इसको कट कर दिया, राइट। एंड ओके कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड वैल्यू, ओके इट्स माई बैड एक्चुअली। मैंने क्या करा, यहाँ पे टारगेट की स्पेलिंग गलत कर दी, ठीक है। तो टारगेट करो, ओके अभी जाके देखो तो एक बार रिफ्रेश करो, रिफ्रेश एंड तुम यहाँ पे जो भी टाइप करोगे, लेट सपोज मैं टाइप करता हूँ XYZ, सीधी इट्स अमेजिंग, राइट। जो भी टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे लाइव डेटा दिख रहा है, यहाँ पे लेट सपोज पटेल लिख दिया तो पटेल आ गया, राइट। एंड यहाँ पे अगर मैं शिवानी लिखता हूँ तो यू विल सी शिवानी आ रहा है, राइट। तो इस तरह से देखा यार हमने अभी कंटेक्स्ट में क्या क्या देखा, एक तो किस तरह से तुम कंटेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो, ग्लोबल स्टोर, राइट। एंड प्रॉप्स ड्रिलिंग देखा था कि प्रॉप्स ड्रिलिंग को अवॉइड करने के लिए हम ही कंटेक्स्ट ही यूज कर रहे हैं, राइट। एंड उसके साथ साथ हमने देखा कि आप लोग किस तरह से उसको गेट कर सकते हो, राइट। क्रिएट करने के लिए क्रिएट कंटेक्स्ट एंड उसको गेट करने के लिए यूज कॉन्टेक्स्ट, ओके, फंक्शनल कंपोनेंट में। एंड क्लास कंपोनेंट में अगर आपको गेट करना है तो हमने देखा कि किस तरह से हम कंज्यूम मेथड का यूज कर रहे हैं, राइट, कंज्यूम कंपोनेंट का यूज कर रहे थे, ओके। एंड उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उस डेटा को अपडेट कर सकते हो, जो कंटेक्स्ट के अंदर डेटा है उसको ओवरराइड कर सकते हो, राइट, यूजिंग क्या, प्रोवाइडर एंड उसके अंदर जो वैल्यू पास करते हो, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो हम आगे आने वाले एपिसोड में और इसको एक्सप्लोर करते रहेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट को। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप बेस्ट बनते जाओगे। अगर आपको अभी लगा होगा कि यार कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो एक बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस करते जाओगे, अगर तुम सिर्फ देखोगे अपने से कुछ नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा भाई। तो प्रैक्टिस करते रहना इसका, है ना। एंड उसके साथ साथ अभी इस कंटेस्ट के बाद हम लोग रिडक्स टूल किट भी देख सकते हैं, क्योंकि रिडक्स टूल किट भी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, राइट। तो आगे वाले नेक्स्ट एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें को एक्सप्लोर करेंगे, रिडक्स टूल किट देखेंगे, बहुत ही अमेजिंग एपिसोड होने वाला है। मैं मिलता हूँ यार आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड।